हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का सीखे थे। ठीक है, तो याद है ना सबको? तो आज के क्लास में हम लोग उसका ही एक दूसरा मेथड सीखेंगे एल्जेब्रिक मेथड का, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड दरअसल में क्या होता है? देखो, मेरे पास तो कोई भी इक्वेशन का दो वेरिएबल रहता है कोई भी इक्वेशन में, है ना? हम लोगों का काम होगा कि आइदर एक्स नहीं तो वाई, इनमें से किसी को भी एक एलिमिनेट करने का दोनों इक्वेशन से। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो एक बार देखते हैं। देखो, स्टेप तो मैं पहले भी मैं जैसे बोला हूँ, स्टेप तो बहुत सा लिखा होगा। स्टेप अगर याद करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम लोग कि कुछ प्रॉब्लम लेके ही सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, क्या एलिमिनेट करना है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो, हम लोग जनरल फॉर्म में ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं एक बार देखो तो। याद है कि नहीं, एक बार देख लो। देखो, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरे इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। राइट? अगर हम लोगों को दोनों इक्वेशन से x को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, मतलब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्म इक्वल करना पड़ेगा, दो इक्वेशन का ही दोनों इक्वेशन का दोनों टर्म इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, इधर x के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या है, a1, और इधर x के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या है, a2। तो अगर हम लोग इसको ऐसे करें कि इधर पूरा टर्म को हम लोग a2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a1 a2 x प्लस, एक सेकेंड, हाँ, प्लस a2 b1 y प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग a1 के साथ मल्टीप्लाई करें, देखो तो, a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, देखो, ये दोनों टर्म इक्वल हो गया ना, है ना? जैसे ये दोनों टर्म इक्वल हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको अगर इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, और इससे हम लोग माइनस करते हैं, तो क्या हो रहा है, ये दोनों टर्म आउट हो जा रहा है ना। सॉरी। तो मेरा अल्टीमेट, अगर इसके बाद अल्टीमेट इक्वेशन क्या आ रहा है, देखो तो, a1 b2 y प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0। इधर से हम लोग y को कॉमन ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। प्लस, सॉरी, माइनस होगा ये, माइनस a1 b2 इज इक्वल टू a1 c2 माइनस c1 a2। इधर से हम लोग y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a1 c2 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस a1 b2, है ना? ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। अभी y का जो वैल्यू निकला, इसको हम लोग कोई भी इक्वेशन में लिख देते हैं, कोई भी इक्वेशन में लिख देंगे, y का तो वैल्यू मिल गया मुझे, है ना? y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में लिख देंगे, तो जैसे ही लिख देंगे क्या होगा, हम लोग का x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा अलग क्यों है? इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे,
हम लोग इधर से y का एक वैल्यू निकाल रहे थे x के टर्म में, है ना। उसमें नेक्स्ट इक्वेशन में जाके y का वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर रहे थे x का टर्म में। उसके बाद x के लिए सॉल्व कर रहे थे, उधर से y का निकल रहे थे। तो उसमें क्या होता है, कोई भी बड़ा इक्वेशन रहेगा जो कांस्टेंट टर्म कुछ बड़ा रहेगा, उसमें निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। और इसमें क्या होगा, ये एलिमिनेशन मेथड ये इजीएस्ट ऑफ द मेथड से, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं, बस ऐसे ही निकल के आ जाएगा। तुम्हें बस ये दोनों टर्म को इक्वल करके, ये दोनों नहीं तो ये दोनों टर्म को इक्वल करके एलिमिनेट करना है। चलो कुछ प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको और अच्छे से जान पाएंगे। देखते हैं एक बार। देखो एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, एकदम सिंपल से इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। बोल रहा है कि इसमें x और y का वैल्यू क्या होगा निकालो। हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। जैसे मैं पहले ही बोला था, क्या लिखना है पूरा डिटेल्स में एक बार बुक से पढ़ लेना। मैं उतना डिटेल राइटिंग में नहीं जा रहा हूँ, ये क्लासेस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, लिखना सिखाने के लिए नहीं है। इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। अभी देखो, इधर मेरा क्या है, 2x है, इधर है 7x, और इधर 3y है, इधर 2y है ना। तो अगर हम लोग y वाला टर्म को निकालना चाहते हैं तो हम लोगों का क्या करना पड़ेगा, देखो तो ऐसा कोई टर्म एक जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, वो क्या हो सकता है, 6 होगा ना, है ना। तो ये जो कौन सा टर्म निकालना है, कौन सा टर्म हम लोग को चूज करना है, इसके लिए बेस्ट मेथड होगा तुम्हारा एलसीएम निकाल लो। मानो कि तुम्हें तुम y को निकाल देना चाह रहे हो, है ना, y को निकाल देना चाह रहे हो। इसके लिए तुम क्या करो, y का जो कांस्टेंट है दोनों इक्वेशन में, वो दोनों का एलसीएम निकाल लो, देखना आसानी से आउट हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 इंटू 2 करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इंटू 2 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 26, ठीक। सिमिलरली इक्वेशन 2 इंटू इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा ना, तो इसमें क्या आएगा, 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 60, ठीक। अभी देखो तो, सबसे माइनस कर दो, ये प्लस होगा क्योंकि माइनस साइन है ऑलरेडी, इधर माइनस होगा। तो देखो कितना आ रहा है, -17x, ये दोनों आउट हो गया, इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा, 34। तो देखो तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2, है ना। x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू जैसे ही 2 आ गया, तुम इस इक्वेशन में इसका x का वैल्यू निकाल लो, बैठा दो। देखो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। तो 3y, वो x का वैल्यू मुझे निकल गया, 4x तो नहीं होगा, 4 होगा ना, हाँ ठीक है। तो 3 - 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू -3। कितना आसान था, है ना। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे ना, सारे टाइप का जो प्रॉब्लम लास्ट क्लास में हम लोग जैसे देखे थे, उसी सारे टाइप का प्रॉब्लम लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह से और एक प्रॉब्लम का सॉल्व करो तो देखो तो क्या हो रहा है। देखो 5/x
माइनस 3/y इज इक्वल टू 1, और दूसरा एक इक्वेशन दिया गया है 3/2x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? हम लोग का मकसद क्या है? x नहीं तो y को एलिमिनेट करना है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं देखो तो। देखो, इसको निकालने के लिए हम लोग एक तो कर सकते हैं 1/x इज इक्वल टू तुम a ले लो, और 1/y इज इक्वल टू तुम b ले लो। तो ऐसे अगर लेते हैं तो क्या आएगा इक्वेशन? 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्या आएगा? 3/2a प्लस 2/3b इज इक्वल टू 5। इसको देखो तो और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? देखो तो ऐसे लिख सकते हैं 9a प्लस 4b/6 इज इक्वल टू 5, और 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 30। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। जैसे ही लिख दिए तो देखो इसमें हम लोगों का निकालना किसको आसान होगा? ये जो b वाला टर्म है इसको निकालना आसान होगा ना। 3 और 4, इसको मतलब 12 अगर कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा निकालना, है ना। तो ऐसे ही करते हैं, चलो 5 है इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, 20a माइनस 12b इक्वल टू 4। और इक्वेशन 2 जो है इसको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27a माइनस 12b इक्वल टू 90। ठीक ना, हुआ। ये क्या है? प्लस साइन है। तो देखो प्लस साइन जैसे ही है हम लोगों को तो और माइनस करने का जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। ये कितना आ रहा है? 47a इक्वल टू, देखो ये आउट हो गया 94। तो a इक्वल टू क्या हो गया? 2। अब जैसे ही a इक्वल टू 2 मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला इक्वेशन से 5 इंटू 2 माइनस 3b इक्वल टू 1। तो माइनस 3b इक्वल टू माइनस 9, b इक्वल टू। ये तो हो गया मेरा a और b का वैल्यू निकालना। तो a और b का वैल्यू जैसे ही निकल गया तो 1/x इक्वल टू a इक्वल टू कितना आया था? 2 आया था ना। तो x का वैल्यू कितना होगा? 1/2। सिमिलरली 1/y इक्वल टू b इक्वल टू कितना आया था? 3। तो y का वैल्यू कितना होगा? 1/3। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? डाउट है कोई? नहीं है तो चलो और थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आज के क्लास में हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ये भी सीख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का एक टॉपिक बचा रहेगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है? अभी तक एग्जाम में तो आया नहीं कभी, हो सकता है कि कभी आ जाए, इसलिए सीख लेना बेटर रहेगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो देखो तो क्या आता है, कर पाते हो कि नहीं।
देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा क्या दिया गया है, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो, देखो ज्यादा से ज्यादा हम लोग तो ये एलिमिनेट ही करना है ना, तो y को एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, b से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहला इक्वेशन को, बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और तो कोई चारा नहीं बचा, और पहला इक्वेशन में और कुछ करना ही तो नहीं है ना। अभी देखो तो कितना सिंपल है। अब इस इक्वेशन को अगर तुम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में करने जाओगे तो कितना टफ होता। ठीक है, x इजिकल टू ए हो गया, तो a प्लस वाई इजिकल टू ए प्लस बी वाई इजिकल टू बी हो गया सॉल्व, है ना। इसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग करने जाते तो कितना टफ हो सकता था, समझ रहे हो ना। तो ये मेथड कितना हैंडी है हम लोगों के लिए। चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन ना सीबीएसई 2010 में आया था, इसको हम लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, बी एक्स बाई ए प्लस ए वाई प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। अब बताओ इसको क्या करें। देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो हम लोग कर सकते हैं, पहले ये जो टर्म है, ये जो पार्ट है ए और बी, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके एक ही साइड में ले आए, है ना। और हम लोग ये क्या कर सकते हैं, इस टर्म से एक ये दोनों टर्म से y को एलिमिनेट करने की डायरेक्ट कोशिश करें। तो y को अगर एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखो इधर ए वाई बाई बी है, तो हम लोग अगर इधर ए बाई बी से तीनों साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, देखो तो। ठीक है, अब क्या करो, इस इक्वेशन से पहला वाला इक्वेशन को माइनस करो। पहला वाला इक्वेशन क्या था, बी एक्स बाई ए प्लस ए वाई प्लस बी, ए वाई बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। अच्छा ऐसा क्यों करें, दो नंबर इक्वेशन से वन इक्वेशन को माइनस करें। देखो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कि तुम कितने कौन सा मेथड में कौन सा वे में तुम लोग कंफर्टेबल। तो इसको माइनस करो, ये तो आउट हो गया। अब तो इधर क्या बच रहा है, ए एक्स बाई बी माइनस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर से x कॉमन ले लो, ए बाई बी माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो और इसको सिंप्लीफाई करना होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, ए बी। ठीक, अब एक्स का वैल्यू जैसे ही ए बी आ गया, तुम क्या करो, इसको इधर बैठा दो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab, और ए बी प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab, वाई इज इक्वल टू, हो गया। कितना मुश्किल था? कुछ मुश्किल नहीं था ना? ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया ना? देखो इसी टाइप का प्रॉब्लम घुमा फिरा के तुम लोग को एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, क्या स्टेप ये लोग बोला है एक बार हम लोग देख लेते हैं। वो भी कुछ काम का नहीं है, तुम लोग अगर मेथड समझ जाओगे तो उतना ही काफी है। ठीक है, चलो अगर देख लेते हैं फिर भी। मेथड इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग वन ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, स्टेप्स क्या बोला है, स्टेप वन में क्या है, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर्स टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल्स न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब दो इक्वेशन का जो एक कोई भी एक वेरिएबल को न्यूमेरिकली इक्वल बनना है, जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। वाई को इक्वल बना के, वाई वाला टर्म को इक्वल बना के हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। स्टेप टू क्या बोला है, if the numerically equal coefficient are opposite sign then add the new equations। वो भी हम लोग किए, दो इक्वेशन में हम लोग माइनस किए, दो इक्वेशन में ऐड ही कर दिए डायरेक्ट। ठीक है, ऑपोजिट साइन है, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो बोल ही दिया है। स्टेप थ्री में क्या है, द रिजल्ट इन इक्वेशन इज लीनियर इन वन अननोन वेरिएबल। सही बात, वाई को हम लोग एलिमिनेट कर रहे थे, बचा क्या रहा, एक्स का वेरिएबल, एक्स का इक्वेशन बचा रहा था, और सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द अननोन क्वांटिटीज। एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, ठीक ना। स्टेप फोर क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन में एक्स का वैल्यू निकाल बैठा दे रहे थे, उससे वाई का वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग अभी करेंगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसको सीखेंगे, क्योंकि इसके लिए सीखना थोड़ा टाइम बाउंड है। ठीक है, हम लोग अभी क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन वो वाला देख लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना? तो देखो इसको क्या बोलते हैं, कंडीशंस फॉर सॉल्विबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब तुम्हें इक्वेशन तो दिया है, तो सॉल्व होगा कि नहीं, उससे हम लोग देख रहे थे कि दो इक्वेशन का दिया गया है, उसका ग्राफ जो है, उसका ग्राफ कभी तो दो ग्राफ कट कर रहा था एक दूसरे को, तब तो इसको सॉल्यूशन निकल रहा था। एक बार देखे हम लोग कि दोनों ग्राफ पैरेलल होके निकल गया, कभी कट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, हम लोग बोले ही थे ऑलरेडी। कभी कभार होगा कि दो ग्राफ सेम हो गया, आइडेंटिकल आइडेंटिकल ग्राफ हो गया, इसका भी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता ना। तो इसके लिए कुछ कंडीशन दिया गया है। क्या बोला है, देखो ये तो दो इक्वेशन है, इसका क्या बोला है, हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 नॉट a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। देखो अभी तक हम लोग जो सॉल्व इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, उसमें a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा था। कैसे, देखो पहला वाला इक्वेशन हम लोग जो सॉल्व किए, पहला वाला इक्वेशन हम लोग जो सॉल्व किए, देखो कौन सा इक्वेशन था, एक बार स्लाइड में चले जाते हैं, व्हाइट बोर्ड में। ये इक्वेशन था ना, इसमें a1 कौन सा था, ये था, ये कौन सा था b1, ये कौन सा था a2, ये कौन सा था b2। ठीक, हम लोग को क्या बोल रहा था, a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई
B2 होना है। ठीक, तो A1/A2 कितना होगा देखो तो 2/7, और B1/B2 का वैल्यू कितना है 3/2। दोनों इक्वल है, नहीं है तो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही और एक इक्वेशन देखो, ये तो लंबा चौड़ा हो गया, चलो इधर से देखते हैं। ए कौन सा A1, ये है A1, ये है B1, ये है A2, ये है B2। तो A1/A2 कितना था 5/9, B1/B2 कितना था -3/4। इक्वल है, नहीं है तो सॉल्व होगा। अभी देखो, देखो सॉल्यूशन करके दिखाया, जो मैंने दिखा रहा था थोड़ा देर पहले, ऐसे ही दिया है। ठीक है, हैज इन्फिनिटी नंबर सॉल्यूशन इफ ये दोनों तीनों रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, वे भी हम लोग देखे थे, तीनों रेशियो इक्वल होगा। और और क्या है तुम्हारे तीनों दो ग्राफ, जो उसका जो ग्राफ बनेगा, लीनियर लाइन बनेगा, वो दोनों कोइंसाइड करेगा। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आके क्वेश्चन दे सकते हैं ऐसे कि भाई बोलो इसका सॉल्यूशन निकल, ठीक है। देखो इसका रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज क्लास थोड़ा छोटा होगा। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों का एग्जाम में आ सकता है, उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक कंडीशन क्या दिया है देखो, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या है, दोनों रेशियो तो इक्वल है पर कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं है, तब ये नो सॉल्यूशन आएगा। इसका भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके, पहले इसका कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास मैं इधर ही कंप्लीट करता हूँ। एक्चुअली थोड़ा काम है और पापा का भी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।